हेलो बच्चों, तो एक बार फिर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सूरज पांडे आप लोगों के लिए लेके आया हूं आज ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट, द पार्ट 4। इस पार्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे कि आइडेंटिटी के और भी फॉर्मूले उसी से और आगे हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। डिफरेंट फार्मूले इन तीन आइडेंटिटी से और कैसे बन जाते हैं। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट वन। तो ट्रिग्नोमेट्री को ये जो हमारे पास आइडेंटिटीज हैं, एक मिनट। ओके, तो हमारे पास जो ये आइडेंटिटीज, इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर देना है ताकि आप बहुत आसानी से फॉर्मूले समझ जाओ। तो इन तीन पार्ट्स में हम लोग इसको कुछ इस तरीके से डिवाइड करते हैं। ये मान लो हमारे पास तीन आइडेंटिटी हैं, तो उसके लिए हम लोग तीन कॉलम बना देते हैं। एक कॉलम ये बना दिया, दूसरा कॉलम हमने ये बना दिया, और तीसरा वो है ये हमारे पास। तो हमने तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहला आइडेंटिटी हमारा जो है वो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट आइडेंटिटी वॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। द सेकेंड आइडेंटिटी वॉज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट थर्ड वन इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास तीन आइडेंटिटीज हैं। अब इसी से देखो और भी फॉर्मूले बन जाते हैं। कैसे बनते हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसकी बारी, अगर आपको कहीं भी यूज़ करना पड़ जाए कि साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ, तो कॉस स्क्वायर का साइड चेंज कर दो। तो यहाँ से एक कॉरोलरी तो बन गया कि साइन स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है। एक आइडेंटिटी ये बन गया। इससे आगे फिर अगर हम सिर्फ साइन का वैल्यू निकालना चाहते हैं कॉस के टर्म में, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। साइन थीटा इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दो बन गया। यहां से हम लोग फिर अब देखो, अब अगर हम कॉस का वैल्यू निकालना चाहे तो अगर हमने कह दिया नेक्स्ट वन कि हम कॉस स्क्वायर का वैल्यू चाहते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर का साइड चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस का वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये कॉस को साइन के टर्म में लिख दिया। अब अगर हम निकालना चाहते हैं ओनली कॉस का वैल्यू, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा काम आ गया। और एक फॉर्मूला तो आपको दिख ही रहा है, 1 को रिप्लेस करके साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला नंबर 2। ये जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसको मैं थोड़ा लाइन को अपीयर कर देता हूं ताकि आपको दिखे। एक, ये दो। ओके, तो नेक्स्ट 1 प्लस tan स्क्वायर को अगर हम लोग सिर्फ 1 का वैल्यू चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। देखो, अगर हम कह दें कि tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 1 का साइड चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला। tan स्क्वायर को हमने sec के टर्म में लिख दिया। अब सिर्फ tan का चाहते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ऐसे भी यूज कर सकते हैं हम लोग इसको। नेक्स्ट वन, इसी के बाद हम लोग ये लिख सकते हैं कि अगर tan स्क्वायर का साइड चेंज कर दे तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। लिखा जा सकता है बहुत आसानी से, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो गया ये। अब sec थीटा का सिर्फ वैल्यू निकालना चाहते हो तो sec थीटा इज इक्वल टू जगह स्क्वायर इधर साइड से स्क्वायर रूट में आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे फिर से ये tan sec के टर्म में आ गया, sec tan के टर्म में आ गया। और 1 को भी हम कैसे लिख सकते हैं sec tan के टर्म में, वो भी हम लोगों ने नोट कर लिया। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर।
तो यहाँ से अगर हम लोग कॉट स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहे तो कॉट स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये हमारा आ गया। अगर ओनली कॉट का वैल्यू चाहते हैं तो कॉट थीटा कॉसेक के टर्म में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट, ये हमारा आ गया। सिमिलरली अगर हम 1 को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं ओनली 1 को, तो कॉट स्क्वायर का साइड चेंज कर दो, तो 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1 के टर्म में ये आ गया। अब अगर हम लोग सिर्फ कॉसेक का वैल्यू चाहते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू, तो कॉसेक थीटा को हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि इन 3 आइडेंटिटी से ये हमारे सब में 4 आइडेंटिटीज और बन गए। ये हम लोग कहीं पे भी प्रयोग में ले सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। जहां कहीं हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चैप्टर का आगे का पार्ट आएगा, वो इनमें से कोई भी फॉर्मूला कहीं भी काम आ सकता है, जहां भी हमें रिक्वायरमेंट होगा हम यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये मेन तो हमारे 3 फॉर्मूले हैं, इन्हीं से ये 4 और वो भी 4 बने। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, फटाफट हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों को ये आइडेंटिटीज हमें याद रखने हैं। अब इसके बाद का जो आइडेंटिटीज है वो हम लोग देख लेते हैं, 2-3 आइडेंटिटी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हमें तो याद रखना ही है। इसके अलावा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज और हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। आपने जूनियर क्लास में पढ़ाई होगा, पर फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में सबसे पहला आइडेंटिटी जो आता है स्क्वायर वाला, वो बचपन से सभी याद रखते हैं। पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस हो चाहे माइनस हो, टर्म्स सारे सेम आते हैं। ए स्क्वायर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारा सिंपल सा। दूसरा आइडेंटिटी है जो काम आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी भी लिखते हैं। ये आइडेंटिटी हमारा दूसरा है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा काम आता है वो है a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको हम लोग लिखेंगे a माइनस बी, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपको आइडेंटिटी याद रखने हैं, बहुत जगह अभी काम आएगा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। फिर इसका प्लस वाला भी फॉर्म याद रखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आ जाता है a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया। 5th नंबर आइडेंटिटी हमारा क्या था? 5th नंबर आइडेंटिटी हमारा है होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। ये प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों को हमारा फॉर्मूला आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अगर प्लस हुआ तो सब जगह प्लस आएगा, और इन केस अगर यहाँ माइनस आ जाता है तो सभी जगह माइनस कर देना। यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस आता है तो ये भी माइनस, ये भी माइनस और वो भी माइनस, सब जगह आपको माइनस पुट कर देना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसी को ओपन करने बाद हमारा फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, आप लोग उसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर दिस ये फॉर्मूले काम आने के बाद आपका ये भी काम आता है कई बार कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर 4 b की पावर 4 को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ये हमारा है ओवरऑल कुछ आइडेंटिटीज जो आपको याद रखने हैं। अभी ट्रिग्नोमेट्री में ये सबसे ज़्यादा काम आते हैं, इसलिए आपको ये याद रखने हैं। ये आइडेंटिटी प्लस वो तीन से जो बने उसके कोरोलरीज वो भी याद रखने हैं, और ये याद रखने हैं। तो ये आपको लर्न करना है, तब जाके हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। आपको इसको लर्न करने में टाइम लगेगा, तो फटाफट इसको लर्न कर लो। ये जो आपको जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताएं वो सारे याद करने हैं, तभी जाकर ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आप चुटकियों में क्वेश्चन बनाने लग जाओगे, ठीक है। तो एक वीक में हमारा ये पहले फॉर्मूले सभी याद करेंगे,
फिर नेक्स्ट वीक में हम लोग इससे रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चंस भी बनाएंगे। तो आज के लिए ये इतना काफ़ी है। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू। याद रखना इसको बस।